Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. अभी तक हम यूनिट 4 जो कि कम्युनिकेशन है इसके दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कम्युनिकेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। अब नेक्स्ट आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ये 5 तरीके का हो सकता है। इसमें पहला है काइनेसिक्स, दूसरा है पैरा लैंग्वेज, इसको पैरा वोकलिस और पैरा लिंग्विस्टिक्स भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमिक्स, उसके बाद आता है आपका हैप्टिक्स, उसके बाद आता है आपका क्रोनेमिक्स। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो काइनेसिक्स क्या होता है? काइनेसिक्स, इसमें जो काइन वर्ड है KIN, इसका मतलब होता है मूवमेंट से, ठीक है। या तो ये फिजिक्स में आप पढ़ो या फिर कहीं भी पढ़ो, काइनेटिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मूवमेंट से रिलेटेड। तो काइनेसिस में बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, जिसमें आपके जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस या पोस्चर या आई कांटेक्ट, इसके थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस आपने देखा है ना, जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस के हेल्प से ही पूरी स्टोरी आपको बताई जाती है और आपको समझ भी आता है। या पोस्चर या आई कांटेक्ट, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर इनको यूज ना किया जाए तो हो सकता है कि वर्ड्स की इतनी वैल्यू ना हो। इसीलिए जो बॉडी लैंग्वेज है, इसमें जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कांटेक्ट आता है, ये काइनेसिक्स में आता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका पैरा वोकैलिस या पैरा लिंग्विस्टिक्स या पैरा लैंग्वेज। अब इसमें क्या आ जाता है? लैंग्वेज वर्ड आ रहा है ना इसमें, तो लैंग्वेज से समझ जाइए कि जब आप बात करने के लिए अपने टोन का या पिच का या जिस तरह से आप बोल रहे हैं अपनी स्पीड कम ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं या धीरे बोलते हैं या पॉज लेते हैं, रुक कर बोलते हैं, इन सब चीजों से भी कम्युनिकेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर कोई चीज एक टोन में बोल रहे हैं तो हो सकता है वो काफी सूदिंग लगे, बट हो सकता है अगर आपने उसकी टोन चेंज की तो वो बहुत एग्रेसिव लगे। तो टोन, पिच, स्पीड, वॉल्यूम और पॉजेस, ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसीलिए ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो आप बोलते हैं वो शब्द मायने नहीं रखते, आप उन शब्दों को किस तरह से बोल रहे हैं वो मायने रखता है। नेक्स्ट आपका प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स में क्या आता है? इसमें जो आपके आसपास का स्पेस है, जो फिजिकल स्पेस है, उसको यूज कैसे करते हैं आप कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? यूज ऑफ फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट। प्रोक्सिमिक्स में डिस्टेंस के बेसिस पे अलग अलग तरीके का स्पेस डिफाइन किया गया है, ठीक है। पर्सनल स्पेस जो है, यानी कि अगर आप बैठे हैं और आपके सामने वाले, यानी जो आपका सेंडर है, मान लीजिए आप स्पीकर हैं और जो आपका रिसीवर है वो आपके पास बैठा है, अगर उसके और आपके बीच का डिस्टेंस 6 इंचेस या उससे कम है तो उसको पर्सनल स्पेस माना जाएगा, ठीक है। तो प्रोक्सिमिक्स में यही होता है कि पर्सनल स्पेस या इंटीमेट स्पेस या क्लोजनेस या डिस्टेंस जो है बहुत मायने रखता है। और आप देखेंगे कि जब आप अपने किसी करीबी जन से बात कर रहे होते हैं तो उनके और आपके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी कम होता है। बट आप जब किसी अजनबी से बात करते हैं तो उनके और आपके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि 3 फीट तक का हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका प्रोक्सिमिक्स काम करता है। नेक्स्ट है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? इसमें टच के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन थ्रू टच, ठीक है। इसमें आप हैंडशेक करते हैं या फिर पैट करते हैं या हक करते हैं। तो हैंडशेक और हक करने के या पैट करने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। उस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक फ्रेंडली हैंडशेक हो सकता है या एक एग्रेसिव हैंडशेक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हैप्टिक्स काम करता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनेमिक्स।
क्रोनोमिक्स में क्या होता है कि आप टाइम जो है, टाइम का यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। कैसे? देखिए, पंचुअलिटी, रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। यानी कि अगर आप पंचुअल हैं, अगर आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, अगर आप पंचुअलिटी के साथ टाइम पर पहुंचे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि यू वैल्यू योर टाइम एंड यू वैल्यू दैट पर्सन। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या रेस्पॉन्स टाइम या वेटिंग टाइम, ये सभी उस तरह से रिलेटेड है। तो ये आपके नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, उन बैरियर्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 बैरियर्स की लिस्ट बनाई है। इनको हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहला आपका टेक्निकल बैरियर। देखिए, जहां पे भी टेक्नोलॉजी आती है वहां पे टेक्निकल बैरियर्स आ सकते हैं। और ये कैसे आ सकते हैं? जहां भी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट हो गया ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जब भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपकी टेक्नोलॉजी में कोई भी फॉल्ट आता है, इसकी वजह से आपके टेक्निकल बैरियर्स आ सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है, खराब हो सकता है या इंटरप्ट हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पुअर इंटरनेट कनेक्शन। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में है और आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। या फिर मान लीजिए माइक नहीं काम कर रहा है, या वीडियो लैग कर रहा है, या सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ गया है। तो ये सभी आपके टेक्निकल बैरियर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि बाहरी किसी भी चेंज की वजह से या किसी खराबी की वजह से, किसी रुकावट की वजह से आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉइस, यानी अगर आप बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका नॉइस हो गया। या डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। अब आप स्पीकर हैं, आप और लिसनर जो आपसे काफी दूर खड़ा है, तो आप बोलेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये भी एक फिजिकल बैरियर है। और फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस लाइक हीट और लाइट। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है या लाइट है, तो जिसकी वजह से भी जो सुनने वाला है या बोलने वाला है उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया आपकी फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट आता है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स देखिए क्या होता है। बैरियर्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और मीनिंग्स। यानी कि हो सकता है कि जो भी बोला जा रहा है उसको रिसीवर ने या तो ठीक से नहीं समझा, ठीक है, या फिर उस वर्ड का मतलब उसको समझ नहीं आया, या फिर वो कोई टेक्निकल वर्ड है, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो सुनने वाले को नहीं आती है, रिसीवर को नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिमेंटिक बैरियर्स आ गए। अब बैरियर्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और मीनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग या मीनिंग्स न समझ आने की वजह से जो बैरियर आता है उसको सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। इसमें एग्जांपल्स में आ गए यूजिंग जार्गन या फिर टेक्निकल टर्म्स। यानी कि मान लीजिए कोई, आप किसी फील्ड से हैं और आप अपने कोर टर्म्स का यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को बताने के लिए, बट सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिमेंटिक बैरियर होता है। या फिर लैंग्वेज अनफैमिलियर हो रिसीवर के लिए, क्या हो गया आपका सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? अब एक बैरियर यूज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चर, रूल्स और हायरार्की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर, रूल्स या हायरार्की की वजह से जो भी बैरियर्स आ सकते हैं उनको आप ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ कमांड, लैक ऑफ क्लियर पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेसी। अब एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, आप चाहते हैं कि आपकी दिक्कत का समाधान हो, ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि आपकी सीधे चीफ मिनिस्टर से बात हो जाए या प्राइम मिनिस्टर से बात हो जाए, तो वो नहीं हो पाता है ना। यू कैन नॉट कम्युनिकेट लाइक दैट, बिकॉज बीच में बहुत चीजें आती हैं, देयर इज अ हायरार्की, आपको सब फॉलो करना होगा। ठीक है, आप सीधा प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके और आपके बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं अलग अलग। ठीक है, वी आर कॉमन पीपल एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, तो यहाँ पे ही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाता है। या मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको किसी चीज से दिक्कत है,
ठीक है, तो वो सीधा जाके अपने वीसी को नहीं बता सकता कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बीच में। सबसे पहले तो उसका जो भी टीम लीड होगा या फिर जो भी उसका बॉस होगा उससे बात करनी पड़ेगी उसको। फिर एचआर वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आती हैं, उसके बाद ही आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, बैरियर ही तो है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। अब इसमें क्या आता है, बैरियर्स कॉज्ड बाय इमोशनल स्टेट और मेंटल कंडीशन ऑफ सेंडर और रिसीवर। अगर सेंडर या रिसीवर किसी को भी कोई मेंटल कंडीशन है, ठीक है, या फिर इसका इमोशनल स्टेट ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात ठीक से कम्युनिकेट कर पाए या फिर किसी की बात समझ पाए, तो ये आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर। और वो बैरियर्स क्या हो सकते हैं, या तो गुस्सा है, गुस्से में आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ कहना चाह रहे होते हैं। एंजाइटी में आप वो नहीं बोल पाते जो बोलना चाह रहे होते हैं। या फियर है, या लैक ऑफ ट्रस्ट है, यानी आपको किसी पे भरोसा नहीं है। या पर्सनल बायस। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि ये वाले बैरियर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल बैरियर। सोशल बैरियर में क्या होता है, सोशल बैकग्राउंड में डिफरेंसेस की वजह से जो भी बैरियर्स आते हैं, आप बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका और सामने वाले का सोशल बैकग्राउंड अलग है। इसको कहते हैं सोशल बैरियर। इसमें क्या आ सकता है, क्लास, ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या कास्ट आ जाते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। या फिर प्रोफेशन आपका डिफरेंट है, या फिर आपका स्टेटस डिफरेंट है, आप अलग अलग तरह की कम्युनिटीज से आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सोशल बैरियर्स को दिखाता है। इन सब चीजों की वजह से अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सोशल बैरियर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कल्चरल बैरियर। यानी कि अलग अलग कल्चर से अगर दो लोग आते हैं, ठीक है, तो हर कल्चर में नॉर्म्स अलग होते हैं, वैल्यूज अलग होती हैं, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं वो आते हैं, और ये बैरियर की तरह काम करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखें। जेस्चर्स और वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स। बहुत सारे जेस्चर्स, तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इनके अलग अलग मतलब हो सकते हैं अलग अलग कल्चर्स में, ठीक है। जिसकी वजह से एक कल्चर वाला पर्सन जो है वो अगर कोई बात अपनी नॉर्मल सी बात कर रहा है, और हो सकता है कि किसी दूसरी लैंग्वेज में या फिर किसी दूसरे कल्चर में जो रिसीवर है उसके कल्चर में उस बात का कुछ और ही मतलब होता है। मान लीजिए कोई ऑफेंसिव मतलब होता है, तो नॉर्मल बात कर रहे होंगे आप, फिर भी रिसीवर को लगेगा इसने मुझसे क्या बोल दिया, ये वो ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर ही है। तो ये होता है आपका कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, जो फिजिकली होता है। बैरियर्स ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटीज और हेल्थ कंडीशंस। यानी कि अगर फिजिकल डिसेबिलिटीज है या फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, मान लीजिए आप सुन नहीं पाते हैं या ऊंचा सुनते हैं, तो आपको दिक्कत होगी सुनने में, या जो सुनेंगे वो ठीक से नहीं सुन पाएंगे, या फिर स्पीच डिफेक्ट, बोल नहीं पाते हैं ठीक से या हकलाते हैं, या फिर इस तरह की अगर कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो भी दिक्कत आएगी। या आप बीमार हैं, या फैटिग है, मतलब थके हुए हो, कुछ भी है, तो ये आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल बैरियर। अब देखिए परसेप्चुअल बैरियर क्या होता है, ये बेस्ड होता है परसेप्शन पे। यानी कि कोई एक मैसेज है, उस एक मैसेज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यही उस मैसेज का, सेम मैसेज का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो जाता है। यानी दोनों का परसेप्शन अलग हो गया, दोनों का इंटरप्रिटेशन हो गया। उन दोनों के लिए वो मैसेज सेम में है, बट दोनों के लिए वो अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो ये हो जाता है आपका परसेप्चुअल बैरियर। इसमें प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइपिंग या अजम्पशंस, यानी कि आपने पहले सोच लिया है कि भाई ये तो ऐसा ही होगा, ये यही बोल रहा होगा, तो आपको उसकी बात भी वैसी ही लगेगी। अगर आपने पहले से अपने मन में अज्यूम कर लिया या फिर स्टीरियोटाइप बना लिया है कि भाई ये तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परसेप्चुअल बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड बैरियर। मान लीजिए सेंडर या रिसीवर का जो एटीट्यूड है अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए जो सेंडर है वो कोई भी चीज एरोगेंस में बोल रहा है,
तो जो रिसीवर है वो उसको अच्छी तरह से नहीं लेगा, ठीक है, और वो समझ नहीं पाएगा कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। या फिर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है कन्वर्सेशन में, ठीक है, या फिर जो रिसीवर है वो न्यू आइडियाज के लिए ओपन नहीं है, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है न्यू आइडियाज के लिए वो कम्युनिकेशन बैरियर बनेगा, वो उसको ठीक से सुनेगा ही नहीं जो भी बात हो रही है। तो ये एटीट्यूड बैरियर भी कम्युनिकेशन में बैरियर बनता है। नेक्स्ट है आपका सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, यानी कि सेंडर जो है उसके बिहेवियर, लैंग्वेज या टोन में अगर कोई गड़बड़ी है और वो मैसेज के साथ मेल नहीं खाता है, तो ये भी एक बैरियर बन सकता है आपके कम्युनिकेशन में। अब इसका एग्जाम्पल देखें, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यानी आधी बात बताई, या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं दी जो भी बात कही जा रही है उसको लेके, या इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यानी बोल तो कुछ रहा है, यानी उसका मैसेज कुछ और है लेकिन उसकी बॉडी कुछ और ही बोल रही है, तो जो रिसीवर है उसको समझ नहीं आएगा ना ये कहना क्या चाह रहा है ये बंदा, ठीक है। तो ये सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स आ गए कि सेंडर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैसेज नहीं दे रहा है, या तो उसके जो भी नॉन वर्बल जो भी सेगमेंट्स हो सकते हैं वो उसके मैसेज के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स आ सकते हैं। इसके उलट रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स में जो है ये सभी चीजें क्या होता है, रिसीवर के साथ होती हैं, कि या तो रिसीवर जो है वो अटेंशन नहीं देता है, या माइंडसेट उसका वैसा नहीं है बात सुनने जैसा, ठीक है, तो वो अटेंशन पे नहीं करता है, या फिर पहले से उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, या फिर वो सिलेक्टिव लिसनर है, यानी कि गिनी चुनी बातें सुनेगा, अगर पूरी बात जो भी कही गई है उसको पूरी नहीं सुनेगा, उसमें से गिनी चुनी बातें जो उसको पसंद आएंगी उन्हें सुनेगा। और ये चीज भी आपका कम्युनिकेशन में बैरियर बन सकता है, क्योंकि जो चीज सेंटर कहना चाह रहा है रिसीवर्स को पूरी तरह से ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स। नेक्स्ट आता है आपका चैनल ओरिएंटेड बैरियर्स। अब अगर दिक्कत चैनल में है तो चैनल ओरिएंटेड बैरियर हो गया, यानी कि मान लीजिए कम्युनिकेशन चैनल जो भी आप यूज कर रहे हैं अगर वही फॉल्टी है तो खराब हो जाएगा आपका मैसेज और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसका एग्जांपल देखें, यूजिंग ईमेल फॉर अर्जेंट मैसेजेस या पुअर क्वालिटी वीडियो ऑडियो, ये सभी क्या है, ये चैनल ओरिएंटेड बैरियर्स हो गए कि चैनल में दिक्कत है। ये हो गए आपके बैरियर्स। आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये है आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपके पास पांच चीजें हैं, इसमें से आपको बताना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। प्लीजेंट वॉइस, नहीं भाई, वॉइस नहीं आती है, नॉन वर्बल है, बोलेंगे नहीं। पॉस्चर आता है, जेस्चर आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आ सकते हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें। वॉइसिफेरस ग्रीटिंग्स, वॉइस आ गया ना यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। बी सी डी आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है, यहाँ पे पांच आपके पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से कोई भी दो आपको निकालने हैं, तीन गलत है उनको हटाना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नो। एग्रेसिव हो सकता है। इनवॉल्यूंटरी होता है, नहीं। वॉल्यूंटरी होता है भाई। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉल्यूंटरी मीन्स जो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनवॉल्यूंटरी होती है, नहीं भाई, बिल्कुल वॉल्यूंटरी होती है, क्योंकि आप उसको अपनी इच्छा से करते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, एग्रेसिव हो सकती है, इनवॉल्यूंटरी नहीं होती। कंटेक्चुअल, कंटेक्चुअल होती है, और सिंबॉलिक भी हो सकती है आपको, लेकिन यहाँ पे दो ही ऑप्शंस चूज करने हैं। तो जो बेस्ट टू ऑप्शंस हैं वो होंगे आपके, सिंबॉलिक हो जाएगा एक तो, और एक आपका हो जाएगा कंटेक्चुअल, तो डी और ई आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल क्यूज प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर कैन बी कंसिडर। जो भी रिसीवर है उसके नॉन वर्बल क्यूज क्या हो सकते हैं। एनकोडिंग, नहीं भाई, एनकोडिंग जो है वो सेंटर करता है, रिसीवर नहीं करता है। चैनल, चैनल में भी रिसीवर कुछ नहीं करेगा, नॉइस में भी कुछ नहीं कर सकता है। जो रिसीवर है
वो क्या कर सकता है, वो फीडबैक देता है, तो इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इस लिस्ट में जो भी बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज बैरियर बन सकती है। आपको कोई भी तीन इसमें से ठीक है और दो ठीक नहीं है, उनको हटाना है। टाइम एंड डिस्टेंस जो है, क्या वो बैरियर हो सकते हैं? बायपास इंस्ट्रक्शंस को आपने छोड़ दिया, तो क्या वो बैरियर हो सकता है? एनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, क्या ये एक बैरियर हो सकता है? डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, क्या ये बैरियर हो सकता है? या लॉजिकल सीक्वेंस, ये बैरियर हो सकता है? तो देखिए लॉजिकल सीक्वेंस है ना, कोई लॉजिकल सीक्वेंस बैरियर कैसे हो सकता है? ये तो अच्छी बात है ना, ये उस कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो ये बैरियर नहीं हो सकता। ई जहां पे होगा उसको हटा देंगे, आपका थर्ड और फोर्थ हट जाएगा। अब देखें, डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, तो आइडियाज को डिकोड करना, थॉट्स को डिकोड करना, ये तो ठीक बात है, बैरियर नहीं है। तो जहाँ पे डी होगा उसको भी हटा देंगे, तो आपका सेकेंड वाला भी हट जाएगा, बचा फर्स्ट वाला। टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए टाइम, अगर कोई ज्यादा टाइम ले रहा है आपसे बात करने में, रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो सेंटर रिसीवर सामने खड़ा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से रिसीवर बात सुन नहीं पा रहा है, तो ये टाइम डिस्टेंस दोनों ही चीजें बैरियर हो सकती हैं। बाईपास इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप कोई भी बात हो रही है उससे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अगर आपने उन्हें मिस कर दिया तो आप आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे, तो ये भी बैरियर हो सकता है। अगर थॉट्स या आइडियाज को एनकोड करने में गलती हो गई या डिफिकल्टी हुई, ठीक है, तो ये भी एक तरह का बैरियर बन सकता है, तो इसीलिए ए बी सी आपके करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या हो सकते हैं? पॉलीसैमी, सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ क्लीशे, या इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए दो आपको इसमें से छांटने हैं। सबसे पहले देखिए, सिंपल लैंग्वेज जो है ये बैरियर नहीं हो सकता, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है सिंपल लैंग्वेज। इजी कंस्ट्रक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी इजी सेंटेंसेस बनाना, ये भी आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए अच्छी चीज होती है। तो बी और डी तो नहीं होंगे, जहां बी और डी होंगे उसको आप वैसे ही निकाल देंगे। ए हट, फर्स्ट ऑप्शन चला गया, आपका थर्ड ऑप्शन चला गया, और सेकंड भी चला गया, लास्ट ए एंड सी बचा, ठीक है। तो पॉलीसेमी का मतलब क्या होता है और क्लीशे का मतलब क्या होता है, तो आपका ए और सी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पॉलीसेमी का मतलब होता है अगर किसी एक वर्ड के यहाँ भी लिखा हुआ है एक से ज्यादा मतलब होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पॉलीसेमी। तो हो सकता है कि जो रिसीवर है वो उस वर्ड का कोई दूसरा मतलब समझ रहा हो, जबकि आपने कुछ और मतलब सोच के वो शब्द कहा हो, तो वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी और यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। यूज ऑफ क्लीशे कैन हिंडर क्लियर कम्युनिकेशन मेकिंग द बैरियर्स, यानी कि अगर आप क्लीशे वर्ड्स का यूज करते हैं तो ये भी क्लियर कम्युनिकेशन में एक ऑब्स्टेकल है और बैरियर की तरह काम कर सकता है, इसीलिए ए और सी आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, मेजर कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो सकते हैं? देखिए टेक्नोलॉजी, इसमें से तीन छांटने हैं आपको, दो हटाने हैं। टेक्नोलॉजी बैरियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आपका ए ठीक है। लीगलिटीज, मान लीजिए बहुत चीजें हैं, ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, तो बहुत चीजें हैं जो लीगली आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक बैरियर बन सकता है, ठीक है। स्टूडेंट कम्युनिटी, तो जो भी सेट ऑफ स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं उस कम्युनिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है अगर स्टूडेंट कम्युनिटी कोऑपरेटिव नहीं है तो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ही, यानी ए बी सी, तीनों ही चीजें जो हैं ऑनलाइन टीचिंग में एक बैरियर का काम कर सकती हैं, इसीलिए आपका ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, बाकी की चीजें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कीजिए, क्योंकि आई ट्राई टू पोस्ट अ न्यू वीडियो एवरी डे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी जो स्टडी है वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उसमें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंच पाए, और थैंक यू सो मच।